नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय इतिहास में आपका एक स्पेशली मेंशन सिलेबस है जिसमें आपका लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसकी प्रमुख घटनाएं और संगठन के बारे में आपको पढ़ना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जिस पर आप मैसेज करके मात्र 150 रुपए में आप हमारे सभी यूट्यूब वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ई बुक थ्योरी नोट्स हैं जो क्विक रिवीजन है, आप अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो उनको पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं। आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे यूपी लेखपाल की एक बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की बुक। इस बुक में आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और सॉल्व पेपर मिलेंगे। चक्षु प्रकाशन की आपको स्टडी बुक भी मिलती है, प्रैक्टिस सेट मिलती है, सब्जेक्ट वाइज बुक मिलती है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट की बुक मैं दिखा रहा हूँ जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 का आप सैंपल देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों की आंसर कीज और डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी काफी अच्छी है, प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित किया गया है। अगर आप चक्षु प्रकाशन की कोई किताब लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर भी किताब खरीद सकते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उसकी प्रमुख घटनाएं एवं संगठन के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। 1857 की क्रांति से शुरू करेंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की का विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इस क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर से था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। लखनऊ अवध में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था। बिहार जगदीशपुर में इस क्रांति का प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे। इलाहाबाद प्रयागराज में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा था। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। दिल्ली में विद्रोह का नाम मात्र का नेता बहादुर शाह जफर था लेकिन वास्तविक नेतृत्व वक्त खान ने किया था। फैजाबाद में इस क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना और आरंभिक चरण की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। पहले यह पुणे में होने वाला था लेकिन वहां पर प्लेग फैली होने के कारण यह बंबई में हुआ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास अधिवेशन में बने थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी यानी कि यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे जो 1888 के इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के अध्यक्ष बने थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और पहली बार वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी में गाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहली बार जो वंदे मातरम है वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। पहली बार जनगण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और अध्यक्ष इसके थे बिशन नारायण धर। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की
अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में आया था। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन था, जो 1937 में हुआ था। अब बात करते हैं प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापकों की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1857 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और 1857 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने पुणे में की थी। 1828 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की पहली राजनीतिक संस्था की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है। 1828 में ब्रह्म समाज, 1875 में आर्य समाज, 1897 में रामकृष्ण मिशन और 1873 में सत्य शोधक समाज। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाई दादा भाई नौरोजी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खान और सलीमुल्लाह ने की थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक पुणे और एनी बेसेंट मद्रास ने की थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना केवी हेडेगार ने नागपुर में की थी। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने कानपुर में की थी। बात करते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जिसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में प्रस्तुत किया गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। लाल बाल पाल का अर्थ है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। अरुंडेल कमेटी का संबंध बंगाल विभाजन की समीक्षा और राजनीतिक सुधारों से था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए 2 प्रमुख समाचार पत्र केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में थे। 1916 के लखनऊ समझौते, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना गया, में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। न्यू लैब्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई थी, जिसमें नरमपंथियों की आलोचना की गई थी। स्वदेशी आंदोलन में शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन एवं उनकी प्रमुख घटनाएं। 1897 में चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और आयर्स्ट की हत्या की। 1904 में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। किंग्सफोर्ड पर हमला हुआ था। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। 1914 की कामागाटामारू घटना एक जापानी समुद्री जहाज से संबंधित है, जिसे कनाडा सरकार ने प्रवेश नहीं दिया था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानी जाती ही, हुई थी, जिसमें एचआरए के सदस्य शामिल थे। काकोरी कांड में या काकोरी
ट्रेन एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मौत के बाद बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अब चंद्रशेखर आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। 1930 में बंगाल में चटगांव शस्त्रागार लूट का नेतृत्व सूर्यसेन मास्टरदा ने किया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी उदय और उनका प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह बिहार था, जो तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह किसानों की फसल नष्ट होने पर भी लगान वसूली के खिलाफ था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड सर की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। 1919-20 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने 1915 में सत्याग्रह आश्रम कोचरब की स्थापना की थी, जिसे 1917 में साबरमती आश्रम के रूप में स्थानांतरित किया गया। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन तक। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। 4 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा घटना गोरखपुर यूपी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसमें क्या हुआ था, क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा थी, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे स्वायत्त कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को पहली बार बंबई पहुंचा था। 1928 में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 1932 में ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की थी, जिसे कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत कहा गया था। एक बार यह प्रश्न आ चुका है कि पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड के बारे में यूपी ट्रिपल ने ही पूछा था। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट यरवदा जेल हुआ था, जिसमें संयुक्त निर्वाचक मंडल स्वीकार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने लाल कुर्ती यानी कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। ठीक है,
अब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में लिन लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 की सुबह ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार बनी थी बलिया में, इसीलिए बागी बलिया कहा जाता है। भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया ने किया था। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। 1946 में नौसेना विद्रोह बंबई में एचएमएस तलवार जहाज के नौसैनिकों द्वारा किया गया था। 1946 में भारत के संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स एवी अलेक्जेंडर भारत आया। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अब हम बात करेंगे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें। अल हिलाल अल बलाग पत्रिकाएं मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा निकाली गईं। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन महात्मा गांधी ने किया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में लिखी थी। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल म्यांमार में लिखी थी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, जिसमें धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में की थी। बंदी जीवन क्रांतिकारियों की बाइबिल सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा लिखी गई थी। आनंद मठ उपन्यास, जिसमें वंदे मातरम है और सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी है। नील दर्पण नाटक नील किसानों की दुर्दशा पर दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किए गए थे। सोम प्रकाश वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पहला शिकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र था। अब हम बात करेंगे प्रमुख महापुरुषों के उपनाम और विविध तथ्यों की। सरहदी गांधी सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क सरकार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने दी थी। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। दीनबंधु के नाम से सीएफ एंड्रयूज को जाना जाता है। लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। पंजाब केसरी शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिजरायली ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे लोकप्रिय बनाया था। तो ये रहे आपके आज के 150 वन लाइनर्स, जिसके द्वारा आपने राष्ट्रीय आंदोलन
और आधुनिक भारत की जो इतिहास की घटनाएं थी, राष्ट्रीय आंदोलन की जो घटनाएं थी, उनको देखा, उनसे जुड़े सांस्कृतिक जो का संगठन बने, राजनैतिक संगठन बने, उनको भी देखा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये रिवीजन आपको कैसा लगा। देखिए, इतिहास आपको 5 नंबर का लग सकता है, लेकिन तैयारी आपको पूरी करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है। मक्कारी से, कामचोरी से सिलेक्शन नहीं मिलता, ये बात यकीन मानिए। एक-एक नंबर से, 2-2 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, मैंने स्वयं ये देखा है। ठीक है? सेम कट-ऑफ पर जाकर भी सिलेक्शन रुक जाता है जब आप उस एज कैटेगरी को क्रॉस नहीं करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है? तो आप उस चक्कर में मत पड़िए कि 5 नंबर का इतिहास है तो छोड़ देते हैं, 5 नंबर की भूगोल है तो छोड़ देते हैं। अगर आप छोड़ते जाएंगे ना तो सब छूट जाएगा और बचेगा कुछ नहीं हाथ में, फिर वही 50, 60, 65 नंबर वाली स्थिति आ जाएगी जिससे होता कुछ नहीं है। अगर आपको आज के इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मात्र 150 रुपए में हम यूट्यूब के सारे एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और वन लाइनर की पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। थ्योरी पीडीएफ हैं भी हमारी, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, जो बहुत ही लोगों को पसंद आ रही हैं। वो मात्र 199 रुपए में आपको मिल जाएंगी। अगर आप दोनों एक साथ कॉम्बो लेते हैं तो मात्र 299 में हम आपको दोनों प्रोवाइड करवाते हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है।